जनाब इस वक्त हम मजंग थाना में मौजूद हैं। इस थाने की खूबसूरती ये है कि एक तो ये खुद खूबसूरत है, दूसरा इसके अंदर दो थाने जो हैं इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया, मसाक सेंटर बनाए गए। लीजिए जनाब, ये थाने के अंदर ही ये डिपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पर अहलकार जो हैं मेल और फीमेल दोनों जो है सर्व कर रहे हैं मिनॉरिटीज़ को। और माशाल्लाह से सुनने में ये आ रहा है कि बड़ी अच्छी वर्किंग चल रही है। सर कैसे मिजाज है, तबीयत ठीक है? सर अब तक कितने केस हैं आपके पास मिनॉरिटीज़ के आ चुके हैं? सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम सलीम मसीह है और मैं मसाक सेंटर में तैनात हूँ और यहाँ रोज़ कोई ना कोई केस आते रहते हैं और खुदा का शुक्र है कि हम उस केस को जो भी आए उनको अच्छे तरीके से बिठाकर उनकी बात सुन के और उनका जो भी दरख्वास्त होती है लेकर उस पर हम कार्रवाई करते हैं। और काफ़ी ऐसे केस आए हैं जिनको खुदा का शुक्र है जब से ये मसाक सेंटर बना है उस वक्त से लेकर अब तक उसको हल किया गया है। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली ये होता है कि जिस इलाके का थाना होता है उसी इलाके के केसेस सुने जाते हैं। मिसाक सेंटर में क्या मुतलका इलाके के लोग ही आ सकते हैं मिनॉरिटी के, कि ओवरऑल लाहौर से आ सकते हैं? यहाँ मसाक सेंटर लाहौर में 2 मसाक सेंटर बने हैं और हमें 3 डिवीज़नें दी गई हैं और 3 डिवीज़नों में हम यहाँ जितने भी लोग आते हैं 48 थाने हैं तकरीबन। वो जितने भी लोग हैं वो यहाँ ही आते हैं और आकर अपनी दरख्वास्त देते हैं। अक़लियत से तल्लक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ ही आते हैं और यहाँ आकर अपनी दरख्वास्त देते हैं। जो भी उनका मसला होता है, मजहबी इशू हो या उनका कोई घरेलू ऐसा इशू होता है। बाज़ औक़ात क्रिश्चियन लड़कियाँ कॉलेज स्कूल जाती हैं या अपना ड्यूटी पे जाती हैं, उनको लोग हरासमेंट करते हैं या कोई उनका कोई भी इशू होता है वो यहाँ ही दरख्वास्त लेके आते हैं। या उनको जो मजहबी उनकी जो अदायगी है उसमें कोई रुकावट मान रहा होता है उसको भी डील करते हैं? जी जी, अगर कोई मजहबी तौर पर उनको इबादत करने से रोकता है या उनके चर्चेज़ के आगे आगे खड़ा होता है या बाज़ का ऐसे भी होता है लोग ये जो मेजोरिटी हैं वो कहते हैं कि आप आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हो या कम करो, या कई दफ़ा कई मसाइल होते हैं जो भी वो होता है वो लेके यहाँ ही आते हैं। सर अभी काफ़ी टाइम गुजर गया आपको ये सेंटर कायम किए हुए, तो अभी तक कोई आपने ऐसा कोई केस सॉल्व किया हो जो काबिल ज़िक्र हो? काफ़ी केस जो काबिल ज़िक्र है, मगर मैं चंद एक का आपको बताना चाहता हूँ। बेगम कोट में पास्टर कमर था, वो आया था और उसने कहा कि हमारे चर्च के साथ ही एक गुज्जर बरादरी का जवान है और वो उसने बुलाकर कहा कि अगर आपने आवाज़ ऊपर की और अगर आपने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की तो मैं आपका वो हाल करूँगा जो जड़ा वाला वाक़या हुआ था। तो जब वो यहाँ दरख्वास्त लेकर आए कमर साहब, और कमर साहब ने जब दरख्वास्त दी तो हमने उस दरख्वास्त पर कार्रवाई की और वो 24 घंटों में उस सारा मसला हल हो गया और उसने उसको पकड़ कर लाए। जो मुतलका थाने वाले थे, हमने दरख्वास्त वहाँ फारवर्ड की, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पकड़ के ला के उसको उनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाया। ज़बरदस्त हो गया। क्रिश्चियनिटी की आप बात की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, सिख बरादरी में से भी कोई अभी तक केस सॉल्व किया आपने? ये हमारे थाने के अकब में ही जो गुरुद्वारा है और वहाँ से भी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो आए थे। उनका मुस्लिम लोगों के साथ कुछ बातचीत हो रही थी, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और हम वहाँ हमने जब वहाँ पहुँचे तो उनका जाके कॉम्प्रोमाइज़ कराया, उनको बैठाकर उनकी सारी स्टाम्प करवा के उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। यानी कि लाहौर में किसी जगह भी कोई वाक़या होता है, आप उसके जो आते हैं साहिल उनकी बात सुनते हैं, फिर उनको आप जो मुतलका थाना है उसको केस रेफ़र करते हैं, फिर उसकी निगरानी भी करते हैं? यस, जो भी मुतलका थाना होता है वहाँ हम दरख्वास्त फारवर्ड करके भेज देते हैं, क्योंकि IG पंजाब ने ये लॉ बनाया है, ये आर्डर उन्होंने जारी किया है कि जिस मुतलका थाने को हम अपनी दरख्वास्त फारवर्ड करके भेजेंगे वो 3 दिन के अंदर हमें वो जवाब देने के पाबंद है। ज़बरदस्त जनाब। फिर हम IG साहब को और जो DIG साहब है उनको अपने SP साहब को रिपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त जनाब। यहाँ पर फीमेल अहलकार भी मौजूद हैं। मैडम मुझे बताइएगा कि आप भी माशाल्लाह यहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं, किस किस्म के केसेस हैं जिनमें आपको वो डील करना जो होता है? तमाम ऐसे केसेस जो कि फ़ीमेल्स आती हैं जिनको हरासा किया जाता है और वो ऐसे केसेस जो कि मेल्स ऑफिसर के साथ डिस्कस नहीं कर सकती वो फिर मुझे बताती हैं, मैं फिर आगे ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके उनके केसेस को सॉल्व। ख़वातीन के ज़्यादातर किस किस्म की, किस नौइयत के केसेस आते हैं? कोई हरासमेंट के इस तरह के? हाँ जी, यहाँ बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनमें ख़वातीन को हरासा किया जाता है और इसके अलावा क्रिश्चियन ख़वातीन के ऐसे भी केसेस आते हैं जिनका घरेलू इश्यूज़ वगैरह होते हैं या कोई भी बाहर से कोई लड़का उनको तंग करता है या किसी भी किस्म का उनका पर्सनल इशू होता है, वो यहाँ आती हैं और एप्लीकेशन देती है और उस पर फौरी अमल होता है। ये मिसाक सेंटर जो मिनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए बनाया गया है, आप ज़ाती तौर पे क्या समझती हैं कि इसके बनने के बाद जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या दीगर मज़ाहब के लोग हम लोगों के साथ रह रहे हैं, उनका कोई मोराल बुलंद हुआ है, कोई कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा है कि नहीं?
हाँ जी, यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जो कि आफ्टर उनके मतलब केस जब सॉल्यूशन हो जाता है तो वो ये बहुत एप्रिशिएट करके जाते हैं कि जिसकी वजह से उनके केसेस हल होते हैं। और इसमें आईजी साहब ने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया, जिस 3 दिन के अंदर अंदर इस केस उन तमाम केसेस को हल करके हमने रिपोर्ट करनी होती है। मैडम मुझे ये भी बताइएगा कि नॉर्मली होता है कि कोई साइल आता है ना थाने में, तो फ्रंट डेस्क पे उसकी सारी वो एफआईआर या एप्लीकेशन जो है वो दर्ज होती है। मिनॉरिटी का कोई केस होता है वो भी उसी थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं कि वो डायरेक्टली इस सेंटर के अंदर आते हैं? नहीं, वो डायरेक्टली इस सेंटर के अंदर आते हैं। इस सेंटर में साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट या उनको लाइसेंस वगैरह कोई भी इशू होता है तो वो हमारे पास आते हैं। हम फिर उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ से उनका मसला हल करवा कर उनको फिर भेजते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। जनाब यहाँ पर दिखाने का मकसद ये था कि मिनॉरिटीज़ जो है हमारे बहन भाई हैं वो हमारे साथ मिलकर रहते हैं, उनके घर, उनका रहन सहन, उनके कारोबार, उनकी तालीम हम लोगों के साथ ही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती हो जाया करती थी। लेकिन जब से ये मिसाक सेंटर्स बने हुए हैं, मिनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए अलग से जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके बाद काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। यहाँ के केयर टेकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त SHO थाना वज़ंग सैयद कमर अब्बास मौजूद हैं। और हजूर, सबसे पहला थाना ये जो अपग्रेड हुआ, तो अब बहुत सारे टास्क जो हैं लाहौर के अंदर, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, साथ ही साथ मनशियात का टास्क मिला हुआ है। कैसे हैंडल कर रहे हैं इस अपने थाने में? अगर आप बात करें मज़ंग के एरिया में, कितने केसेस हैं जो आपने सॉल्व किए हैं, लोगों को पकड़ा? तो असल में एक तो आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि 20 से 25% जो है ना लाहौर का क्राइम 15 की कॉल्स जो है वो एक ऐसा एक हमारे पास मैकेनिज्म है कि वो डिटरमिन करता है कि क्राइम ऊपर गया है, एक्सेलरेट हुआ है या डाउनवर्ड है। तो इसलिए 20 to 25% क्राइम जो है वो नीचे आया है 15 की कॉल्स के सिस्टम में। देखिए मज़ंग थाने में जब से मैं 2 महीने तकरीबन मुझे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नॉर्मली बाइक थेफ्ट ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कमर्शियल एरिया ज़्यादा है, आबद मार्केट है यहाँ पर, फिर मज़ंग अड्डा जो है वह यहाँ पर काफ़ी है, फिर टर्नर रोड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो उसमें ये है कि हमने डिकॉय ऑपरेशंस लगाए हैं, हमने यहाँ पे जितने भी एक्टिव रॉबर्स थे उनकी लिस्टें निकलवा कर उन पर वर्क किया और उनको अप्रीहेंड किया, और हमने काफ़ी सारी बाइक्स बरामद भी की हैं। हम अब कोशिश करते हैं कि अपने CCTV कैमराज जो है उनके थ्रू ट्रैक बैक करें, उसके थ्रू हमने काफ़ी सारी बाइक्स भी रिकवर की हैं। हमने कोशिश की है कि हमारी यहाँ पर जो है वो बाइक थेफ्ट पहले से ज़्यादा कम भी हुई है। तो उसके बाद स्नैचिंग जो है, स्नैचिंग में 1-2 स्नैचर्स जो थे हमने उनको जो एक्टिव थे उनको भी जो है हमने अरेस्ट किया। फर्दर जो है कि आपको पता है क्राइम अमेरिका जैसे जो है कंट्री के अंदर भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हम कोशिश करते रहते हैं अपनी कि हम इसको मिनिमाइज़ करते रहें। नाकों के हवाले से आप मुझे बताइएगा कि आपकी जो स्ट्रीट में मोटरसाइकिल बाइक में भी आपके एहलकार जो है गश्त करते होते हैं, नाके भी लगाए हैं आपने अपने हल्के के अंदर? नॉर्मली हम अपने ना क्राइम पॉकेट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि हमारा क्राइम होता कहाँ पे है। जब क्राइम पॉकेट्स जो है आइडेंटिफाई होती हैं उसके बाद हम उसके टाइम लाइन को देखते हैं कि किस टाइम में जो है वो किस तरह के रॉबर्स जो है वो या स्नैचर्स या बाइक थेफ्ट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसको फिर हम म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं उस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम अपनी नाके जो है उसको लगाए जाते हैं। और नाकों में फिर हमारे पास स्नैप चेकिंग होती है, हमारे पास ऐप्स हैं, वो CRO चेक हो जाता है। अगर किसी बंदे का कोई बैकग्राउंड है किसी क्राइम से रिलेटेड तो वो सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, तो उससे हमारा क्राइम पॉकेट जो है वो महफूज रहती है। नाके के ऊपर जब आम शहरी को रोका जाता है तो नॉर्मली क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके अहलकार उनसे तलब कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि शरीफ लोग जब पुलिस को वर्दी में देखते हैं वो खुद ही खौफज़दा हो जाते हैं, यार उन्हें साढ़े को दिहाड़ी ना ला लैन, कुछ कर ना लैन। तो वो क्या क्या आपने उनको ऑथोराइज़ किया है कि भाई आम शहरी को रोका तो अब उससे क्या क्या पूछ सकते हैं वो? असल में एक सेक्शन 54 है, सेक्शन 54 है पाकिस्तान पीनल कोड की, उसके अंदर 9 डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं। उस 9 डिफरेंट क्लॉजेज़ के अंदर है कि अगर आपको कोई भी जो है वो डाउट क्रिएट होता है किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर या उसके कोई टर्न आउट के अंदर कि ये बंदा इस तरह का नहीं था, अब ये ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छे तरीके की गुजार है, तो हम उसको किसी तरह की भी जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा मकसद जस्ट ये है कि क्राइम डिटेक्ट करना होता है। ठीक है। हम उससे नॉर्मली ID कार्ड अगर लेते हैं तो ID कार्ड से एक बंदे की तमाम हिस्ट्री का जो है वो पता चल जाता है। ID कार्ड के अलावा अगर उसकी हम नॉर्मली जो है वो उसकी जामिया तलाशी वगैरह ले उसको चेक कर लेते हैं, उसकी चेक कर लेते हैं, उसकी बॉडी को सर्च कर लेते हैं, उससे जो है हमें पता चल जाता है कि इसके पास कोई जो है कोई वेपन तो नहीं है, कोई मनशियात तो नहीं है। उसके अलावा नॉर्मली मेरे नहीं हाल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास ID कार्ड है, क्योंकि हमारे पास ऐप्स हैं तो हम स्नैप चेकिंग के थ्रू बंदे को चेक कर लेते हैं ये जो है वो इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। सही है। तो अब यहाँ पर रिसेंटली कोई ड्रग का जो केस है वो आपने सॉल्व किया हो या बड़ी मिकदार में कोई? क्योंकि देखने में आ रहा है कि CM पंजाब और IG पंजाब जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने अलम बुलंद कर दिया कि जनाब ड्रग को हमने ख़त्म करना है। इस्लामाबाद से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। लाहौर के अंदर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं आपकी जानिब से? कोई बड़ा केस अभी तक आपने सॉल्व किया है? नॉर्मली जो है वो जिस तरह अली नासर रिजवी साहब का पहले इनिशिएटिव था कि जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद में भी नशा नहीं के नाम से उन्होंने एक तहरीक शुरू की है, इसी तरह हमारे जो नए DH साहब कामरान फैसल साहब आए हैं उन्होंने भी उसको कंटिन्यू किया और उसमें और मज़ीद जो है वो
चीज़ें ऐड की हैं कि जितने भी यहाँ पर हमारे ड्रग पेडलर्स हैं उनकी लिस्टों को निकलवाया है, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। तो काफ़ी हमारे जो लिस्टेड जो यहाँ पर ड्रग पेडलर्स हैं उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया। एक दो चीज़ें हमारी पेंडिंग हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली बहुत बड़ा एक जो क्रैकडाउन किया गया और एक गिरफ्तारियां भी हुई और मुख्तलिफ किस्मों के जो नशे हैं वो सामने आए हैं। अब आप क्या अपने एहलकारों की तैयारी करवा रहे हैं उनको लेके? वो कोई चॉकलेट लगती है, कोई च्युइंगम लगती है, मगर वो एक नशावर अद्वियात हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अपने पुलिस एहलकारों को दिखाई जा रही हैं जो नित नए अंदाज में ड्रग्स आ रही हैं? असल में हमारे जो फ्रांसिक लैब अथॉरिटी है, पंजाब फ्रांसिक लैब अथॉरिटी है, उसके जितने भी कह लें सेमिनार्स होते हैं वो हमारे एहलकारान हैं, जो हमारे आईओज़ हैं, उनको जो इस चीज़ से अपडेट किया जाता है। फिर फर्दर हम उसको डाउनवर्ड्स है वो चलाते हैं कि वो हमारे जो कांस्टेबल आन हैं जिन्होंने बाहर मुहाफ़िज़ के तौर पर गाड़ियों में सड़कों पर जो है फिरना है, उनको हम अपडेट करते रहते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे अपग्रेडेशन आ रही है, साइंस तरक्की कर रही है, हर तरह का आपको पता है इलीगल एक्टिविटीज़ भी उस तरीके से अपडेट करते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं हम कि इनको जो है डाउनवर्ड अपने कांस्टेबल को भी जो है अपडेट करके रखें कि क्राइम जो है वो किस नेचर का है और किस नेचर का जो है वो आगे उसको हम उसको अटैच कर रहे हैं। कमर भाई, यहाँ पर ये इस थाने में नाजरीन ये 2 SHOs जो हैं वो बैठते हैं, तो लोग यहाँ पे तो फुटफॉल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या क्या फैसिलिटेशन है जो इस थाने के अंदर आप लोगों को दे रहे हैं? इसमें सर यहाँ पर AVLS का भी यहाँ पे स्पेशल टास्क टीम है जो यहाँ पे काम कर रही है। एक मिसाक है, मिसाक मदीना के नाम से जो है एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। मिनॉरिटीज़ के राइट्स जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी भी किस्म का उनको मसला होता है तो मिसाक जो है वो वहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो भी मिनॉरिटी से उनका ताल्लुक है, तो एक अपनायत फील हो लोगों को और लोगों का जो मसाइल मिनॉरिटीज़ के हैं उसको ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा यहाँ पर 2 पुलिस स्टेशन हैं, सिविल लाइन स्टेशन भी यहाँ पर है, बेसिकली मजाक पुलिस स्टेशन है। उसके अलावा यहाँ पर DSP साहब बैठते हैं, अगर वो आपने कोई अगर अपलेट लेवल पर जाना है तो DSP साहब उसको सुन लेते हैं। फिर यहाँ पर खिदमत मरकज़ बनाया गया है। खिदमत मरकज़ जो है वो उसमें हमारी यहाँ पर प्रैक्टिकली जो हमारा जो लाइसेंसिंग का एक टेस्ट है, उसके अलावा जितने भी करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी आपको अगर कोई गुमशुदगी है तो यहाँ पर आपको फौरी जो है उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। ट्रैफिक में किसी भी किस्म का आपको इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है, रिन्यूअल करवाना है, कोई उसको कैंसिलेशन हुई हुई है तो वो भी जो है वो हमारे यहाँ पर सहूलत मौजूद है। ज़बरदस्त हो गया जनाब। गेट से एंटर होते ही जनाब SHO साहब का कमरा है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप SHO के कमरे में जा सकते हैं, इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कमर भाई, मुझे दिखाइएगा कि वो मिसाक सेंटर जो है वहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो है सिर्फ उनको अलग से डील किया जाता है कि आप उनको केस रेफ़र करते हैं कि भाई ये आपसे रेलिवेंट है? एक मिसाक के नाम से एक ऐप बनाई गई है और ऐप के अंदर जो है वो तमाम उनकी जो उन्हें कह लेंगे उनकी वार्निंग्स हैं उनको जो है अपडेट दी जाती है। वो सिर्फ मिनॉरिटी से रिलेटेड ही है और ये हमारा जो स्टाफ है ये मिनॉरिटीज़ के मामला को ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वो क्रिमिनल केस है तो फिर ही वो डील करेंगे। अगर कोई ऐसा जो है कोई फोर्स कन्वर्जन आती है किसी रिलीजन से रिलेटेड या कोई उनका कोई ऐसा मिनॉरिटी जो कहता है मुझे इक्वल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत नहीं डील किया जा रहा, तो फिर ये अकॉर्डिंगली उसको जो है वो डील भी करते हैं। सर, यहाँ पे कुछ 4-5 मंजिलें नज़र आ रही हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट से ऊपर है वो इन्वेस्टिगेशन आपके फर्स्ट फ्लोर पे होती है? जी, हमारी जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन वाले बैठते हैं, सिविल लाइन्स और मजंग के, उसके साथ जो है ऊपर हमारा जो बैरिक्स वगैरह जो है वो हमारे उसकी मेस वगैरह बनाया हुआ है ऊपर हमारे कांस्टेबलान के लिए, तो उसके ऊपर जो है हमारे रिक्रिएशन रूम्स वगैरह भी जो है वो हमें मौजूद हैं। तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज है जो पुलिस स्टेशन मजांग है और ये सबसे पहला थाना है। इसको आइडलाइज़ करते हुए ही सिप्स का जो इनिशिएटिव है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस, वो IG साहब ने इसी की बिना पर ही लिया था और मोहसिन नकवी साहब ने जो है इसको अपना बीएन दिया था कि पुलिस स्टेशन जितने भी हैं उनको अपग्रेड किया जाए, जो भी लोग बंदा थाने में है तो एक कंफर्टेबल और कम्युनिटी पुलिसिंग का उसको तासुर दिया जा सके। कमर साहब, नॉर्मली जब किसी के साथ कोई हैपनिंग होती है या कोई क्राइम होता है तो उसके जहन में होता है यार मोबाइल निकालूं, 15 पे कॉल करूं। आपका एरिया बहुत बड़ा है, उसमें गलियां भी हैं, तंग रास्ते भी हैं, तो कितनी देर में आपने अपने जो एहलकार हैं उनको टारगेट दिया हुआ है कि कितनी टाइमिंग के अंदर वो साहिल तक पहुँचे? वो एक ना आप क्या समझ लें कि एक ग्लोबली जो है वो एक यानी हमारे जो पूरा डिपार्टमेंट है, क्रॉस डिपार्टमेंट हमारा 7 मिनट्स का टाइम है कि हमने उसमें रिस्पॉन्ड करना होता है। जितना भी एरिया होता है हमारे, नॉर्मली हमारी पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो बाहर जो है हर टाइम जो है पेट्रोलिंग करी होती है। पीरू, डॉल्फिन, हमारे जो है वो मुहाफिज हैं वो बाहर जो है आउट होते हैं इलाके के अंदर, तो जब भी वो एरिया में जब निकलते हैं तो उसको जो है वो फौरी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली 7 मिनट्स का टाइम है, अगर उससे लिमिट हमारी एक्सीड होती है और इसमें नई एक चीज़ आई है कि अगर कोई क्राइम 15 की कॉल होती है तो हमने मौके पर जाकर उसी टाइम उस वक्त ही हमने जो है उसकी एप्लीकेशन लेनी है और उसके ऊपर हमने कार्रवाई करनी है कि जिस बंदे ने 15 की कॉल की है उसका साथ कोई मसला हुआ है, वो ग्रीव्ड पार्टी है, तो हम उसकी FIR उसको ऑनलाइन उसके घर में से आग सेंड करते हैं, उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, उसको थाने आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार बाजार तो इन्होंने बड़ी चेंजिंग की है, अपग्रेडेशन अच्छी है, थाने बड़े खूबसूरत हो गए हैं, फ्रंट डेस्क के ऊपर लोग बैठे होते हैं, फ़ौरन आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन में जाता है फिर वही तौर तरीके शुरू हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो टाल
टाल मटोल कर रहा है, लमका रहा है, या फिर वो खर्चा मर्चा ये वो, आपकी जिम्मेदारी है सर। तो क्या आप फौरी तौर पे जो ऑपरेशनल काम है वो तो कर लिया, इन्वेस्टिगेशन का जो विंग है उसमें क्या, उसमें भी कोई तेज़ी लाएंगे नहीं? उसमें ये है ना कि थाना जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है कि ऑपरेशन विंग है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग है। ऑपरेशन विंग को जो देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन विंग को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन देख रही है। तो यहाँ पर मेरी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो भी मेरी बैचमेट है, वो मैडम है, वो एमफिल फॉरेंसिक्स हैं। तो वो भी जो है वो कोशिश करती हैं कि लोगों को जल्द से जल्द जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने अपनी SOP को पूरा करके 14 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी होती है। अब यहाँ पर नॉर्मली आपको पता है हम थोड़ा सा मिनहसर कौम ही थोड़ा सा स्पीड चाहते हैं, हम चाहते हैं एजेंसी चाहते हैं। तो 14 दिन के अंदर अंदर हमने अपनी एविडेंसेस जो है कलेक्ट करने के बाद हमने कोर्ट में सबमिट करवानी होती है। वो एक लाइबिलिटी है, वो अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसका जो चलान, जो एक केस फाइल है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है जब अगर आप उसको नहीं करेंगे तो। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जनाब, अब ये इनिशिएटिव लेने के बाद, अपग्रेडेशन के बाद ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों का फुटफॉल जो है वो थाने में अब बिला झिझक जो है वो आते हैं, अपने जो मसाइल हैं, अपने जो वो हेल्प चाहते हैं कानूनी, वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड की जा रही है, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट का जो मुराल है वो बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पुलिस और आवाम के दरमियान जो एक गैप बन चुका हुआ था वो भी दूर हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं अब हमें अच्छी यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जनाब, बिला झिझक आप थानों में आए, इंसाफ की अपील करें। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो यहाँ पर अपग्रेडेशन है उसके बाद पुलिस जो है वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए थाना मुजंग से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।